बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य पर राजा विक्रम राज करता था। विक्रम अपने वीरता, न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। राज्य में सभी खुशहाल थे, लेकिन राजा के मन में हमेशा यह सवाल रहता था, क्या मैं अपने लोगों के लिए सबसे अच्छा कर रहा हूं? राजा का यह प्रश्न उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया। वह अक्सर अपनी प्रजा के बीच घूमता, उनकी समस्याएं सुनता और उन्हें हल करने का प्रयास करता। एक दिन एक बूढ़ा साधु दरबार में आया और राजा से कहा, राजन, महानता की असली पहचान संकट में होती है। सुख के समय में राजा को परखना मुश्किल है। जब परीक्षा की घड़ी आएगी, तभी सच्चा नेतृत्व सामने आएगा। राजा ने साधु की बात को गहराई से लिया। उसने अपने मंत्रियों और दरबारियों से इस पर चर्चा की, लेकिन कुछ महीनों तक राज्य में सब कुछ सामान्य रहा। लोग खुश थे, फसलें लहलहा रही थीं और खजाना भरा हुआ था। राजा को लगने लगा कि संकट की घड़ी शायद कभी नहीं आएगी। लेकिन एक दिन काले बादलों के बिना ही आसमान सूख गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। राज्य में सूखा पड़ गया। नदियां और तालाब सूखने लगे, फसलें बर्बाद हो गईं और पशु पक्षी भी प्यास से मरने लगे। लोग भोजन और पानी के लिए दर दर भटकने लगे। राजा ने तुरंत राज्य के खजाने से धन निकालकर राहत कार्य शुरू करवाया। लेकिन सूखे की स्थिति इतनी भयावह थी कि खजाना भी खाली होने लगा। प्रजा राजा के दरबार में मदद की गुहार लगाने लगी। विक्रम परेशान था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली। कुछ मंत्रियों ने कहा कि राज्य में कर बढ़ा दिया जाए ताकि राजकोष फिर से भरा जा सके। लेकिन राजा ने कहा, मेरी प्रजा पहले ही संकट में है, मैं उन पर और बोझ नहीं डाल सकता। तभी दरबार में एक बुजुर्ग किसान आया। उसने राजा से कहा, महाराज, हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई थी कि पहाड़ों के पास एक प्राचीन जलाशय छिपा हुआ है। अगर उसे खोदा जाए तो पानी मिल सकता है। राजा ने बिना समय गंवाए उस जलाशय को खोजने का आदेश दिया। वह खुद अपने सैनिकों और प्रजा के साथ पहाड़ों की ओर चल पड़ा। खुदाई का काम शुरू हुआ। राजा खुद दिन रात मजदूरों के साथ मेहनत करता। उसकी लगन देखकर प्रजा में भी एक नई ऊर्जा आ गई। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद अचानक जलाशय से पानी की धारा फूट पड़ी। लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। जलाशय के पास एक गुफा भी मिली। जब गुफा का द्वार खोला गया तो उसमें कई प्राचीन खजाने और औजार भरे हुए थे। राजा ने इन खजानों का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए किया। उसने न केवल सूखे से उबरने के लिए नई सिंचाई व्यवस्था बनाई, बल्कि किसानों को फसल बोने के लिए बीज और संसाधन भी दिए। संकट के बाद राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। दरबार में एक सभा आयोजित की गई। राजा ने कहा, संकट हमारे धैर्य और नेतृत्व की परीक्षा लेते हैं। अगर हम ईमानदारी और एकजुटता से काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। राजा विक्रम की यह कहानी पूरे राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग अपने राजा को पहले से भी अधिक आदर और प्रेम करने लगे। विक्रम ने न केवल संकट को पार किया, बल्कि अपने नेतृत्व और साहस से यह साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा अपने लोगों के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। संदेश: संकट हमें अपनी ताकत और नेतृत्व क्षमता का एहसास करवाते हैं। मेहनत, ईमानदारी और एकजुटता से हर मुश्किल का हल संभव है।